हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? सब मजे में? चलो भाई, तो हम आज पढ़ेंगे ट्राइगोनमेट्रॉन। ये क्या है? अरे भाई, ये ट्रिग्नोमेट्री है। मतलब ये मेरे बच्चों कि ट्राई का मतलब होता है थ्री, थ्री, और गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। और ट्राइगोन मेट्रॉन जो है वर्ड है वो कहाँ का है? वो एक ग्रीक वर्ड है। कहाँ का? ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब है तीन साइडों का मेजरमेंट, और इसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है भाई, समझ में आया इतना? ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं? ट्राइगोनमेट्रॉन। इट इज अ वर्ड ऑफ ग्रीक। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से आया है, और इसका मतलब है तीन साइडों का मेजरमेंट, यानी तीन साइडों की लंबाई का नापना। तीन सब साइडों की लंबाई को कैसे मेजर करें? अब बेटा, तीन साइड से बनने वाला फिगर कौन सा हमारे पास? तीन साइड से बनने वाला फिगर कौन सा हमारे पास? एक ही फिगर है, यस, ट्राइंगल। तीन साइड से बनने वाला जो फिगर है हमारे पास वो क्या है? सर, ट्राइंगल है वो फिगर। बिल्कुल सही समझे हो। और ट्राइंगल के अंदर क्या होता है? तो ट्राइंगल के अंदर तीन साइड होती है सर, और तीन एंगल होते हैं। तीन साइड होती है और तीन होते हैं एंगल। बिल्कुल सही समझे। तो इन साइडों में से किसी भी एक साइड का मेजरमेंट निकालना ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो है वो मैंने पिछली बार बताया थे, 6 रेशियो होते हैं। एक होता है साइन। एक साइन के साथ अगर को लगा दूं तो हो गया कोसाइन। एक होता है टेन, जेंट, पूरा लिख दो, टेंजेंट। ठीक है। अगर इसके साथ को लगा दूं तो कोटेंजेंट। एक होता है सेक, सेकेंट, और इसके साथ को लगा दूं तो ये हो गया को सेकेंट। और इसको शॉर्ट में कैसे पढ़ेंगे? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ये सिक्स रेशियो है। अब ये सिक्स रेशियो किस प्रकार से ट्रायंगल की साइड को डिनोट करते हैं या मेजर किए जाते हैं, इसको सीखने से पहले सबसे पहले मेरे को ये ट्रायंगल समझना होगा, ये ट्रायंगल सीखना होगा। अब आप कह सकते हो सर, ट्रायंगल तो हम जानते हैं, हम तो बहुत बार पढ़े हैं, 6 में पढ़े, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जानते हो तो कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा हम भी बता देते हैं, सीख लो यार, क्या जाता है। अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो भाई कोई बात नहीं, थोड़ा सा फास्ट करके देख लेना। ठीक है। चलिए, तो बेटा ये ट्रायंगल की बात करूं तो जो ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली राइट ट्रायंगल का मेजरमेंट होता है, और इसकी जो वर्ड्स है, जो साइड्स हैं, उसको कैसे मेजर करते हैं। अगर मैं ये वाला एंगल ले रहा हूं, यदि एंगल सी मेजर कर रहा हूं, अगर मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के साथ सी ले रहा हूं, सी मतलब अगर मैं साइन सी ले रहा हूं, कोसाइन सी ले रहा हूं, टेंजेंट सी ले रहा हूं, कोटेंजेंट सी ले रहा हूं, सेकेंड सी ले रहा हूं, या कोसेंट सी ले रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा कि जो सी है, सी के जो सामने की साइड है उसको मैं क्या कहूंगा? अपोजिट साइड ऑफ एंगल। अपोजिट साइड कहूंगा इसको, क्या कहूंगा? अपोजिट साइड। बिल्कुल
जो एंगल ले रहा हूं उसके सामने वाली साइड क्या कहूंगा, अपोजिट साइड, और जिस पर ये एंगल बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, उसको कहूंगा एडजेसेंट साइड। क्या कहूंगा, एडजेसेंट साइड। और जो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है, जो राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, उसके ठीक सामने वाली जो साइड है, उसको कहूंगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है भाई। इसको हाइपोटेन्यूज कह रहा हूं, हिंदी में इसको विकर्ण या कर्ण कह सकते हैं, विकर्ण या कर्ण भी कह सकते हैं। ओके, इसको हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और हिंदी में लंब कह सकते हैं। और ये एडजेसेंट जो साइड है नीचे वाली, इसको बेस या फिर आधार भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, यहां तक शायद मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया। अब यही ट्रायंगल मैं दोबारा बना रहा हूं आपके लिए, और फिर देखो मैं कह रहा हूं दूसरी बार क्यों बना रहा हूं मैं आपको, कि अब मैंने क्या किया, अब यहां पर मैं जो एंगल है सी नहीं ले रहा, अब मैं एंगल कौन सा ले रहा हूं, एंगल ए ले रहा हूं। यानी कि यहां पर मैं एंगल सी नहीं ले रहा किसी जगह पर, अब मैं मेजर कर रहा हूं साइन ए, कोसाइन ए, टेंजेंट ए, कोटेंजेंट ए, सेकेंट ए और कोसेकेंट ए। अब क्या हुआ, सब चेंज हो गया, केवल हाइपोटेन्यूज को छोड़कर सब बदल गया। क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्यों सेम रहा, क्योंकि राइट एंगल वही है, और राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूज। तो ये नहीं बदली, बाकी सब बदल गई, केवल यही वफादार है, ये नहीं चेंज होती अपना बिहेवियर। तो ये जो कर्ण है ये नहीं बदलता। अब यहां पर ये एंगल ले रहा हूं तो इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा सर, यानी कि अपोजिट साइड हो जाएगी, अपोजिट साइड हो जाएगी। अब ये यानी कि इसको हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर, क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर। और हिंदी में क्या कहते हैं परपेंडिकुलर को, हिंदी में कहते हैं बेटा लंब। क्या कहते हैं, लंब। ठीक, अब ये वाली साइड जो रह गई, इस पे एंगल बन रहा है, वो क्या कहलाएगी, अब वो एडजेसेंट साइड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड, इसका मतलब क्या हो गया, अब ये हो गया आधार, यानी कि इसको हम बेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं। तो आई थिंक यू गॉट द डिफरेंस wherever we have to calculate either angle C or angle A, how we can identify that what is the base and what is the perpendicular. Understand? जब भी हम एंगल C लें या एंगल A लें, तो किस प्रकार से हमारे बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होते हैं, आप ये समझ चुके होंगे। और जो हाइपोटेन्यूज है, जो कर्ण है, वो नहीं बदलती है, चाहे एंगल में कोई सा भी मेजर करो। ठीक है बेटा, तो ये ट्रायंगल आपने अच्छी तरह मेरे ख्याल से समझ लिया हो। अब बात करते हैं रेशियो की। ये जो रेशियो है, इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, किस प्रकार से हम इन एंगल साइड्स को निकालते हैं। ये जो शॉर्ट ट्रिक है, ये जो शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक वगैरह के सारी वैल्यू निकालते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक एक छोटी सी पोयम के थ्रू याद की जाती है कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, और यहां लिखते हैं सोना चांदी
तोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी बोल, तोल, सॉरी। तो ये क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, यानी ये है एस। एस मतलब साइन, यानी साइन के लिए हम क्या लेते हैं, साइन के लिए लेते हैं बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये चांदी मतलब सी, सी का मतलब कोसाइन, और कोसाइन के लिए जो वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। और ये तोल से मतलब टेन, टी आ रहा है, तो ये टेन के लिए हो गया, और टेन कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये साइन की वैल्यू, ये कॉस की और ये टेन की। अगर मैं इसको जस्ट अपोजिट कर दूं, यानी नीचे से मैं लिखूं, तो ये हो गया कॉट की वैल्यू, ये होगी सेक की वैल्यू, और ये हो गई कॉस सेक की वैल्यू। यानी कि जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दूं, यानी टेन की वैल्यू अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगी। गॉट इट। ऐसी साइन की वैल्यू अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो कॉसेक की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो आइए देखता हूं, यहां पर क्या साइन सी, साइन है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। साइन सी, ये एंगल मेजर हो रहा है, इसमें बेटा परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर ये है, यानी साइड ए बी इसमें परपेंडिकुलर हुई, साइड ए बी परपेंडिकुलर हुई, और हाइपोटेन्यूज बेटा क्या हुई, हाइपोटेन्यूज ए सी हो गई। ठीक है, तो सर ये ए बी अपॉन ए सी क्या हो गया, साइन, साइन सी की वैल्यू क्या हो गई, ए बी अपॉन ए सी। देखिए ट्राइंगल में मैंने कोई वर्टेक्स चेंज नहीं किए, जैसे ये लिखा था यहाँ ए है, यहाँ बी लिखा था यहाँ बी, यहाँ सी लिखा था यहाँ सी, कोई मैंने वर्टेक्स चेंज नहीं की। लेकिन यदि यहाँ साइन सी की जगह साइन ए हो जाता है, तब देखिए साइड इंटरचेंज होती हैं, और साइन है तो वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो बेटा परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर साइड कौन सी हो रही है, बी सी, क्योंकि जो एंगल मेजर किया था उसके ठीक सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये जो साइड है जो परपेंडिकुलर है गया वो हो गई बी सी, और हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं रहा, तो हाइपोटेन्यूज सेम रही ए सी। तो अब आपको मेरे ख्याल से अंतर समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम कौन सा एंगल लेते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चे इस बात को ध्यान नहीं देते, मुझसे कहा गया कि साइन ए की वैल्यू इतनी है, अब मुझे निकालना है भाई कॉस सी और टेन सी है, और ये पहले कहा गया इन ए ट्राइंगल एबीसी। इफ इन ए ट्राइंगल एबीसी में लिख देता हूं, इन ए ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल दिया आपको एबीसी। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे। अब मेरे को यहां पर कौन सा एंगल दिया है, ए दिया हुआ है, तो आप चाहे ए यहां रख लीजिए, यहां रख लीजिए, जैसा चाहे वहां रख लीजिए। ए को, बी को 90 कह दिया क्योंकि सी पूछा गया है और ए दिया हुआ है, तो बी को 90 कह दिया, राइट एंगल कह दिया, तो ए की वैल्यू, अब साइन ए बराबर साइन, साइन यहां मैंने सी हटा दिया, साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। साइन की वैल्यू क्या होती है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। अब ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई, जो साइन दिया वो क्या दिया है, साइन ए, ये 5/8 दिया हुआ है, यानी कि पहली वाली की वैल्यू क्या हो गई, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख दी, और नीचे वाली जो वैल्यू है वो किसकी हो गई, हाइपोटेन्यूज की हो गई, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यानी कि 8 हमने यहां रख दिया। अब मुझसे पूछा क्या है, पूछा है सर कॉस सी, कॉस सी, तो कॉस की वैल्यू बेटा क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद, याद रखना पंडित बद्री प्रसाद पी बी पी, तो कॉस की वैल्यू आ गई बेस, हर हर बोल एच एच बी, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको मैं शॉर्ट में लिख ही देता हूं यहां पर,
पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो कॉस की वैल्यू क्या आ गई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गई। तो भाई कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, बेस क्या है यहां पर, लेकिन ये बहुत से बच्चे क्या कहेंगे छूटते ही, सर बेस तो ये रहा, लेकिन ये बेस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां वैल्यू किसकी लेनी है, कॉस सी की लेनी है, और सी कहां पर बनना है, एंगल यहां बनना है। तो इसके सामने वाली क्या हो गई, परपेंडिकुलर, ये हो गया इसका बेस। तो कॉस सी की वैल्यू बेटा क्या हो गई, 5/8, बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसी साइन ई, जो साइन ए की वैल्यू थी वही कॉस सी की वैल्यू। अगर हम इसको बेस मान लेते तो क्या होता, हमारा सवाल गलत हो जाता, पहली चीज। अब देखिए tan सी की वैल्यू निकालनी है, दूसरी वैल्यू क्या निकालनी है मेरे को, tan सी निकालना है। tan क्या है, tan सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, tan क्या है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। अब परपेंडिकुलर क्या है इसके हिसाब से, परपेंडिकुलर सर सामने वाली साइड है यानी ए बी है, और ए बी तो हमको पता नहीं है, और बेस तो 5 ही रहेगा। अब ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, है कोई आइडिया, ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम लगाई जाती है साइड निकालने के लिए, पाइथागोरस। चलिए फिर पाइथागोरस थ्योरम से इसमें यहां बेस निकाल लेंगे, ये सब आप कर लीजिएगा, मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं। जो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, पाइथागोरस कहती है कि भाई किसी साइड को निकालना है, हाइपोटेन्यूज दी हुई है, तो जो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस अदर साइड का स्क्वायर, ये कहती है पाइथागोरस। तो यहां पर ये साइड ए बी निकालनी है मेरे को, और ए सी दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी आ जाए। 64 माइनस 25 कितना आएगा, यहां पर 39 आएगा भाई, ए बी स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर √39, और √39 यहाँ मैंने लिख दिया, और यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा तो √39/5 इसका स्क्वायर रूट 6 समथिंग आएगा, 6 या 36, 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो इस तरह से मैं वैल्यू निकाल दूंगा। ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाया कि जब बेटा आपको यहाँ पर अलग दिया हो एंगल और यहाँ अलग दिया हो, तो बेटा उसको एक समझ के मेजर नहीं कीजिएगा, ये गलती आपके मार्क्स को खत्म कर सकती है, डुबो सकती है, आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है। ठीक है, चलिए अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो साइन की वैल्यू है वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। कॉस की जो वैल्यू है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। जो tan की वैल्यू है वो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। जो कॉट की वैल्यू है इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, वो कॉट की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद कॉस की वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, वो सेक की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम साइन की वैल्यू को उल्टा कर दें तो वो कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये 6 रेशियोज के अंदर सभी वैल्यू आ जाती है ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, बहुत इजी है। इसको उल्टा करेंगे, इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, वो कॉट है। इसका रेसिप्रोकल जो है क्या है, वो सेक है। और इसका रेसिप्रोकल वो क्या है, वो है कॉसेक। जस्ट रेसिप्रोकल याद रखिए कि भाई साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होगा, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट होगा। तो ये आपको याद रखना होगा कि भाई ये 3 में अगर याद रखूंगा तो इनके रेसिप्रोकल में आराम से निकाल सकता हूं। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। चलिए अब अगर इन रेसिप्रोकल्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हमने कहा भाई एक 4 है
और इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/4। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया। ऐसे ही यहां पर अगर हम साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई करते हैं, भाई दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो अगर मैं कहूं कि भाई साइन का आप कोसेक के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर कितना आना चाहिए? 1। स्टैंडर्ड रिजल्ट। अगर मैं कॉस का उसके रेसिप्रोकल सेक के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर 1। अगर मैं टेन का उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर 1। तो ये बस ये रिजल्ट याद रखिएगा। जो मैं बताता जा रहा हूं बहुत आसान हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री आपको। बिल्कुल ऐसा लगेगा अरे सर इतनी आसान तो कभी नहीं थी, इतनी आसान तो पहले कभी नहीं लगी। तो बस ये रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट और इसके लिखा देता हूं ट्रिग्नोमेट्री के, जो आपको बहुत बहुत काम आने वाले हैं, बहुत काम आएंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, एक तो मैंने आपको यहां पर बताया कि इन कोई भी जो मल्टीप्लाई है, यहां पर बस ये ध्यान रखिएगा एंगल सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पर साइन ए है तो यहाँ भी कॉसेक ए होना चाहिए, क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल चाहिए, ठीक है। अगर कॉस ए है तो यहाँ पर सेक ए होना चाहिए, टेन ए है तो यहाँ कॉट ए होना चाहिए। इसके अलावा चूंकि रेसिप्रोकल है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ये साइन ए है वो बराबर 1 कॉसिक ए के होगा, ठीक है। अगर ये कॉस ए है तो ये 1 सेक ए के होगा, और अगर ये टेन ए है तो ये 1 कॉट ए के होगा, ठीक है। ये 3 चीज हो गई। ये रेसिप्रोकल के लिए मैंने बोला ये रेसिप्रोकल है इसके, और इन्हीं रेसिप्रोकल से ये रिजल्ट हमको मिले, ये सारे रिजल्ट इसी रेसिप्रोकल से हमको मिले, ठीक है। अब यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि जो टेन और कॉट है, जो टेन है, टेन ए को हम साइन बटे कॉस भी लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना, एक विशेष रिजल्ट है कि टेन को हम साइन बटे कॉस भी लिख सकते हैं। और इसके चूंकि मैंने बताया कॉट क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, तो कॉट ए को हम क्या लिखेंगे? कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है। कॉस ए बटे साइन ए। तो ये सारे रिलेशंस आप नोट कर लीजिएगा और हमेशा माइंड में रखिएगा। इसके अलावा कुछ विशेष आइडेंटिटियां हैं, वो मैं आपको लिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये मैं रफ कर रहा हूं। आपको जब भी कुछ चीज नोट करनी है हमेशा वीडियो पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। पहला रिजल्ट है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अगर दोनों जोड़ दिए जाएं, यानी साइन और कॉस के स्क्वायर को प्लस कर दें, तो आंसर में हमेशा 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। तो अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो यहां से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 कॉस स्क्वायर ए। यानी कि कहीं पर 1 कॉस स्क्वायर ए लिखा है तो उसकी जगह मैं साइन स्क्वायर ए का इस्तेमाल कर सकता हूं, और कहीं साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो मैं उसकी जगह 1 कॉस स्क्वायर ए का इस्तेमाल भी कर सकता हूं। वहीं अगर यहां से मुझे खाली कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी हुई तो मैं इसको 1 साइन स्क्वायर ए भी लिख सकता हूं, ठीक है। एंगल मैंने जो यहां लिखा हुआ है वो कुछ भी हो सकता है भैया, ए हो सकता है, सी हो सकता है, थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है। तो यहां कंफ्यूज मत होइएगा कि एंगल क्या दिया हुआ है, ठीक है। कुछ भी दिया जा सकता है, कोई भी साइन दिया जा सकता है आपको एंगल में। बस इतना ध्यान रखिए कि यहां पर दोनों जगह पर एक जैसा एंगल ही होना चाहिए। अगर यहां ए है यहां बी है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा।
अगर यह थीटा या फाई है, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो ये जो आइडेंटिटी है वो सेम एंगल के लिए होती है। ठीक है, आगे देखिए दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं। दूसरी आइडेंटिटी कहती है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये दूसरी आइडेंटिटी है। अगर मैं यहां से सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के, यानी कि अगर सेक स्क्वायर ए की वैल्यू चाहूं तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर उधर चला जाएगा तो प्लस का हो गया। और अगर मैं टेन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहूं, अगर मैं चाहूं कि भाई मुझे टेन स्क्वायर ए का मान निकालना है तो मैं लिख सकता हूं कि ये सेक स्क्वायर ए -1 होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, लेकिन यहां पर आप टेन स्क्वायर को 1 माइनस सेक स्क्वायर नहीं लिख सकते। ये सेक स्क्वायर -1 है। क्यों? क्योंकि ये 1 ट्रांसफर हो रहा है इस साइड में सेक स्क्वायर के पास, सेक स्क्वायर इधर ही नहीं जा रहा है, तो ये सेक स्क्वायर -1 है। तो ये आइडेंटिटियों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। और थर्ड कहती है कि भाई को सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहां से अगर मैं कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू चाहूं तो बेटा ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगी। और अगर कॉट स्क्वायर ए निकालना चाहता हूं, अगर मैं कॉट स्क्वायर ए निकालना चाहता हूं तो बेटा ये वैल्यू हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर ए -1, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए -1। मैंने बताया एक ही जगह आप थीटा भी लिख सकते हो, एक ही जगह पर सी भी लिख सकते हो, एक ही जगह पर फाई भी लिख सकते हो, एक ही जगह पर जौन सा एंगल लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ये आइडेंटिटियां आपको बहुत सारे सवालों को सॉल्व करने में काम आएंगे। ठीक है, एक शॉर्ट रिवीजन। सबसे पहले एक बात याद रखना, ये आपका रामबाण फॉर्मूला है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, ये आपको शॉर्ट में सब कुछ याद दिलाएगा। सोना चांदी तोल, तो ये आपको बस याद रखना है कि ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, और यहां से ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, टेन के लिए। ठीक है, और अगर इसका हम उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉस। ठीक है भाई, तो एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज, जब हम रेसिप्रोकल्स का मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने बताया था कि साइन ए का अगर मल्टीप्लाई कॉसिक ए में किया जाए तो रिजल्ट 1 आता है। कॉस ए का मल्टीप्लाई अगर मैं सेक ए में करूं तो भी रिजल्ट 1 आएगा। अगर मैं टेन ए का मल्टीप्लाई कॉट ए में करूं तो भी रिजल्ट 1 आएगा। तो ये कुछ छोटे से रिजल्ट हैं जो आपको आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे। मैं समझता हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा और बहुत शीघ्र ही इसके क्वेश्चंस भी आपको लेकर आऊंगा।